जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की टुडे ट्रू करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, इमेजिन करिए उनको और अच्छा सोचिए उनके बारे में, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, ठीक है। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ने। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। आप जिसके भी बारे में सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, जो भी हैं, स्पाउस एक्स, जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग ऑल साइन है सभी के लिए, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द हेरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है द मून। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। साइन सारे हैं। देखो, ये जो पर्सन है आपके, मेल फीमेल जो भी है, आपके एक्स हो या हस्बैंड वाइफ हो या जीएफ बीएफ जो भी है, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, सॉरी, इस पर्सन ने आपको हमेशा से चीट किया है। शुरू से चीट कैसे किया है, झूठ भी बोला है, चीज़ों को छुपाया भी है और इन आउट वाली सिचुएशन भी रखी है। इन आउट वाली हमेशा सिचुएशन रखते हैं, कभी आना कभी जाना, ठीक है। अपने मन मर्जी से आना, मन मर्जी से जाना। क्यों, क्या दिखाते हैं आपको, ये आपको हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत परेशान है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये बहुत इमोशंस हैं इनके अंदर, बहुत इमोशनल इंसान है, किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। ओवर थिंकिंग करना और हमेशा सैडनेस दिखाना, और आप सोचते हैं पर्सन सच में बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। इनकी न्यू मून पे और फुल मून पे एनर्जी चेंज होती रहती है। कभी ये बहुत अच्छी एनर्जी में बात करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा इन आउट वाले सिचुएशन ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। और हो सकता है इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके मदर की हो, अपनी मदर की बात मानते हो, सुनते हो और हमेशा ये बताते हो कि मेरी मदर ऐसा नहीं करने देगी, मेरी माँ वैसे नहीं करने देगी, मेरी माँ तैयार नहीं होगी, ठीक है। इस तरह के बहाने अक्सर बनाना। सबकी लाइफ में सिचुएशन अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। किसी की लाइफ में दोस्त हो सकती है, किसी की लाइफ में फैमिली हो सकती है, किसी की लाइफ में माँ हो सकती है, किसी की लाइफ में बहन हो सकती है, ठीक है। और किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, किसी किसी की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है,
जिस वजह से ये पर्सन हमेशा आपको बहाने देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आज मैं यहाँ फंस गया, आज मैं वहाँ फंस गया, आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज वो प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, हमेशा एक प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे रोज, ताकि आप हमेशा टेंशन में रहें और इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करें। ठीक है। और आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ सच में परेशान बंदा है, बंदी है, सच में इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी हुई है, इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसकी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है। इस तरह से आपको बातों में उलझा देंगे कि आप इनसे कोई ऐसा सवाल ही ना कर पाएँ कि शक वाला, कि आप ये जान पाएँ कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके सिवाय किसी और से बात करते हैं, किसी और से भी मिलते हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं। ये सवाल आप पूछे ही ना। पहले ही आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे अपने प्रति कि आपको लगेगा सच में बेचारी बेचारा है। ठीक है। इन्हें पता है कि आपको कहाँ तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है। ये हमेशा इस तरह से लो एनर्जी में आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ बेचारा है, बेचारी है, इससे कुछ भी कहेंगे तो बेचारा और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आप इनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करेंगे कि ये इसको बुरा लग जाएगा या और बंदा परेशान हो जाएगा। परेशान ना हो इसलिए आप चुप रहेंगे। इनके ऑप्टिकल्स देखकर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीव कर लूँ और इनकी तन मन धन से मदद करूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। किया भी है आपने ये, अपनी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी है, और ये जानते हैं आपकी कमजोरी क्या है। आपने इनको तन मन धन सब दे दिया और ये पर्सन आपसे हमेशा झूठ बोलते रहे कि मैं आज परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ सही नहीं है, हमेशा डोमिनेट करना। और इस तरह से आप इनकी मदद करते करते एक दिन इतना टूट गए जब आपको पता चला कि सच कुछ और है। वो सच ये है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसको ये डेट कर रहे हैं आपके होते हुए, और हमेशा से इन्होंने सच नहीं बोला है, हमेशा झूठ बोला इस पर्सन ने कि इनकी लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं है, बस इन्हें लोग परेशान करते रहते हैं, ये फंसे रहते हैं हमेशा। इसलिए कभी आना कभी जाना लगा रखे कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप इन पर यकीन कर लेते हो आंखें बंद करके कि प्यार है तो यकीन तो करना पड़ेगा, वरना ये रूठ जाएंगे, इन्हें बार बार आपको मनाना पड़ेगा। जस्टिस की मांग आप करने वाले हो, भाई मुझे जस्टिस चाहिए। आपको जब पता लगा इनकी लाइफ में कोई और है और ये किसी और को डेट कर रहे हैं, तो आपको तो जैसे पैरों तले की ज़मीन निकल गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इस इंसान को मैंने सब कुछ दिया, क्या कमी रखी प्यार में, सब कुछ तो दे दिया, फिर बचा क्या मेरे पास, फिर भी इंसान मेरा नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे कर सकता है। आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है ये पर्सन कभी आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इतने सालों से आप सिर्फ और सिर्फ झूठ पे बिलीव कर रहे थे। ठीक है। और जब ये आपके पास होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्यार जताएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि जैसे सिर्फ और सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में हो। क्या झूठ बोला इन्होंने आपसे, प्लीज डिवाइन मुझे बताओ। देखो इस पर्सन ने आपसे ये झूठ बोला कि आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन नहीं दिया। इनका था कि मुझे पहले स्टेबल होना है, मैं कहीं जॉब कर लूँ, मेरी अच्छी जॉब हो जाए, मेरा करियर बन जाए, उसके बाद मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, जो कि नहीं दिया। ठीक है। सिर्फ वादा किया और वादा निभाया नहीं, वो वादा किसी और के साथ पूरा किए इन्होंने। आपको तो बस बातों में बहला रहे थे। आपको अक्सर शिकायत रहती है कि ना ही मैं किसी के साथ इनजस्टिस करती हूँ, ना ही अपने साथ होते हुए देख सकती हूँ। आपको जस्टिस चाहिए, इनसे न्याय चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर जितना प्यार मैं करती हूँ उतना प्यार मुझे भी चाहिए। ठीक है। आपको अन्याय बर्दाश्त नहीं है, आप किसी के साथ अन्याय होती देख भी नहीं सकते, खुद के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब से आपका दिल टूटा है तब से आप अकेले अकेले रहते हो, उदास उदास रहते हो, अकेले में रोते हो, अकेले में गिड़गिड़ाते हो ईश्वर से। और कभी कभी आपको लगता है कि दुनियादारी कुछ नहीं है, सब बकवास है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार के नाम पे सब धब्बा है, इंसान सिर्फ इमोशन से खेलता हो चला जाता है। आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है और आपको लगता है कि मैं अकेली की अकेली रह गई, मेरी लाइफ में कोई है नहीं,
जो मुझे गाइड कर सके, मुझे समझ सके। बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए आप, बिल्कुल अलोन, अकेलापन। आसपास लोग हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कहा हो शादी के लिए कि सही टाइम आएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा या अपनी फैमिली से आपको मिला दूँगा, अभी तुम थोड़ा मेरा वेट कर लो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, उनसे बात करा दूँगा। और शायद इन्होंने आपको बात ना करा के किसी और की बात करा दी, किसी और को लाइफ में लेकर आ गए, किसी और से शादी कर ली। ठीक है, आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए सारी हदें पार कर दी। जितना प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया उससे कई गुना ज़्यादा आपने इनको प्यार दिया। एक एम्प्रेस की तरह, एक कहते हैं ना एंजल की तरह आपने इनकी हेल्प की। इतना प्यार दिए, इतना प्यार दिए कि कोई शायद किसी को नहीं कर सकता। फिर भी ये पर्सन ने आपके प्यार की कदर नहीं की। हाँ, ये प्यार करते थे आपसे, लेकिन ऐसा वाला नहीं जैसे आप करते थे कि बस इसके सिवा मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, यही है मेरे लिए, जो भी है ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, यही है सब कुछ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपका दिल तोड़कर, आपका दिल दुखाकर किसी थर्ड पार्टी में जाकर अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड न्यूज़ देने के बारे में सोच रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इन्हें याद आ रही है आपकी। अब सोचोगे किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो मेरे पास वापस क्यों आएंगे। कभी कभी होता है कि इंसान के अंदर किसी न्यू पर्सन के मिल जाने से ऐसा लगता है कि यही हमारे लिए सब कुछ है, और जब प्यार का भूत उतर जाता है तब समझ में आता है कि नहीं, हम गलत जगह फंस गए। हो सकता है ये पर्सन आपके कॉलेज फ्रेंड या फिर कहीं ऐसी जगह आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर ये मिले हो आपको। बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं आपके। ठीक है, पहले आपकी इनसे अच्छी दोस्ती थी, उसके बाद धीरे धीरे करके प्यार में बदल गया रिश्ता। ठीक है, और प्यार में बदलने के बाद शादी तक रिश्ता पहुंचा। शादी का कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, आगे जाएंगे, और हमारे बीच में जो तीसरा कोई आएगा तो हम दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे तीसरे पर्सन को, लेकिन फिर भी कर लिया। आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम पार करके आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, आप किसी की गाइडेंस में हो, किसी की गाइडेंस लेते हो लेकिन ऐसे आपसे बहुत गुस्से में बात कर सकते हैं जिस वजह से ये अपनी गलती को छुपा सकें। अगर प्यार से बात करेंगे तो आप इनको सुना दोगे, अगर खुद ही रूडली बात करेंगे तो आप इनको सुना नहीं पाओगे। तो ये अगर आपसे बात भी करेंगे तो इस तरह से करेंगे जिस तरह से आप इनसे कुछ कह ही ना पाओ। एग्रीमेंट, गुस्से में बात करेंगे, किसी को बटरफ्लाई दिखते हैं या फिर किसी को हॉक्स दिखते हैं। दोनों में जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही मान जाए बात को, दोनों को लेके चल सके। ठीक है, थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब आएगा तो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। नहीं, छोड़ के तो नहीं आएंगे। हाँ, वैसे इनको आपको पाना है, आपकी अटेंशन चाहिए, आपके साथ कंटिन्यू रिश्ता रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आपके करीब आने के लिए। लेकिन ऐसा भी है कि आप इस बाउंड्री से इनको अंदर नहीं आने देना चाहते। ठीक है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया इस पर्सन को, अब आप जगह नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको बार बार रह रह के ना वही याद आता है।
इसने मेरा दिल तोड़ा, इसने मेरा दिल दुखाया, मेरे होते हुए किसी और के पर्सन की लाइफ में गया, किसी और को डेट करता रहा और मैं ये सोचती रही ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत चाहता है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, शुरू में ऐसा दिखाया हो इन्होंने कि आपके लिए कुछ भी करेंगे और किया भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं किया हो, किया होगा, क्योंकि आपका भरोसा तो जीतना था, आपके दिल में जगह जो बनानी थी। ये जानते हैं कि आपने इनसे बहुत प्यार किया, बहुत चाहा है और आपने हमेशा चाहा कि ये स्टेबल रिलेशनशिप रहे। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके अंदर इनके लिए, बहुत फीलिंग है। आप इनको कभी बुरा नहीं कह सकते, इनका दिल नहीं दुखा सकते, जानते हैं इस बात के लिए। इसीलिए तो पर्सन आपको पाना चाहते हैं, दोबारा से फिर से आपको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी कमज़ोरी पता है कि ये पर्सन कुछ भी करेंगे, आप इनको छोड़ नहीं सकते, आप इनको भूल नहीं सकते, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, इतना प्यार आप इनसे करते हो। पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, थर्ड पार्टी में इतना मस्त हो गए हैं कि आपको भूल गए, भूले नहीं आपको। फीलिंग भी ऐसी ही नहीं है कि बिल्कुल निकाल दिया दिल दिमाग से, निकाला नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि दोनों ही लाइफ में रहें, आप भी रहो, थर्ड पार्टी भी रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि एक म्यान में दो तलवारें रहें? या तो थर्ड पार्टी को जाना होगा या फिर आप तो जाओगे ही, अगर थर्ड पार्टी में ही जाएगी तो। देखा, आपके मन में है ये पर्सन आज भी आ जाए तो आप इनसे शादी करने के लिए रेडी हो, क्योंकि शायद आपने इनके सिवा किसी और के बारे में सोचा नहीं है। आपका मन कहता है कि या तो शादी मुझे इसी से करनी है, ये मेरी लाइफ में आए तो मुझे कंप्लीट रिश्ता दे, मुझे कमिटमेंट दे, मेरे साथ खुश रहे, मेरे साथ एंजॉय करे, मेरे को खुश रखे और मुझसे शादी करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इनसे मूव ऑन कर लोगे हमेशा के लिए। ये वही चीज़ फिर से करेंगे, कहेंगे आपसे कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, तुम हाँ करो, ठीक है। जो मैंने रिश्ता ख़त्म किया था, मैं फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है, कभी कभी कुछ मिरेकल हो सकता है, जहाँ से रिश्ता टूटा है वहाँ से शुरू हो सकता है, क्योंकि डेट का कार्ड दिखा रहा है कि चेंज, बदलाव, सही टाइम पे आके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि गुड लक, ग्रोथ मिलने वाली, डेस्टिनी का साथ मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा और ये पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे। ये कह सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था, मुझे स्टेबल होना था, मैं अपनी जॉब की वजह से बिजी था, मैंने कैरियर पे बहुत ध्यान दिया था, कैरियर की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा या फिर तुम्हें चीट किया, तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने का, ठीक है। दिल दुखाने का इंटेंशन नहीं था, कुछ चेंज, बदलाव होगा, मिरेकल होगा, कुछ ना कुछ। इस पर्सन का जो रवैया है आपके प्रति बदलेगा, कुछ चेंज, कुछ बदलाव होकर ही रिश्ता ठीक होगा। लेकिन ये भी सच है, ये पर्सन ने खुद के लिए प्रोटेक्ट करके रखा है, जिस वजह से इन पर कोई आंच नहीं आ सके। जो रिश्ता ख़त्म किया है ना, पहले ये खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने आप को सेफ रखेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। जब तक खुद को सेफ नहीं रखेंगे तब तक ये कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इनको लगता है कि इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा शायद इन्हें कंप्लेंट का भी डर लगता है, गुस्से में आके आप कोई गलत कदम ना उठा लें, ठीक है। हाँ, ये रोमांस करना चाहते हैं लेकिन खुद को सेफ रखे, उसके बाद आपका ध्यान इनकी तरफ रहता है और आप इनका अटेंशन चाहते हो। एक तरफ आप उनसे मूव ऑन करना चाहते, दूसरी तरफ आपको इनकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। आपके दिल में ये चीज़ हमेशा रहती है कि जितना सपोर्ट मैंने इस पर्सन का किया, इसने मेरा कभी सपोर्ट नहीं किया। मैंने इसके लिए ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा दी और इसने मुझे क्या दिया, मेरी फीलिंग की भी कदर नहीं करी।
मैंने जो कुछ किया अपनी लाइफ में अकेले किया है, मेरी कभी हेल्प नहीं करी इसने। मेरी जो उम्मीदें थी एक-एक करके सब टूटती गईं और ये इंसान मेरी उम्मीदों को तोड़ता गया और कभी इसे अफ़सोस भी नहीं हुआ कि किसकी उम्मीदों को तोड़ रहा है। ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सच में इनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, थी ही नहीं कभी। कि ये तो बस एक बहाना था आपसे दूर जाने का और किसी थर्ड पर्सन के लिए टाइम देने का, उसे अपनी लाइफ में लाने का। बट आप इनके झूठ पे हमेशा बिलीव करते रहे। हाँ, प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन पास्ट में इतना प्यार नहीं था इनके दिल में। हाँ, अब है ज़्यादा। अब क्यों ज़्यादा है कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ गई है कि थर्ड पर्सन है क्या इनके लिए। तभी तो चेंज बदलाव चाहते हैं, तभी तो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद को सेफ रखना चाहते हैं कि दोनों हाथों से लड्डू खा भी लें और मेरे ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं लगा सके, मैं खुद को सेफ रखूं। इधर आपको भी कुछ नहीं बताएंगे कि आपसे बात करते हैं, उधर थर्ड पार्टी को भी नहीं बताएंगे कि ये किसी और से बात करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे चीटर इंसान है। चीटिंग इसलिए करनी पड़ रही है कि दोनों को रखना है। एक को रखना होता तो साफ साफ बोल देते कि ठीक है, मैंने शादी कर ली है, मेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर नहीं भी की है तब भी कोई किसी और को डेट कर रहे हैं, तो ये साफ साफ बोल सकते थे कि अगर इन्हें पूरी तरह से छुटकारा पाना होता तो इस तरह से वापस आने का नहीं सोचते। ठीक है, इन्हें चाहिए था समय और इन्हें समय मिला। अब समय जब इनकी लाइफ में थोड़ा कुछ बैलेंस चल रहा है तो अब ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कम बैक करें, वापस आए, आपके साथ रोमांस करें, आपको डे ड्रीम में आपके सपने देखते हैं, आपको इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमसे ये पूछे कि ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, हाँ प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाला प्यार करें कि एकदम आके आपको अपना लें, आपसे शादी कर लें। हाँ, पहले शुरुआत करेंगे, पहले आपके मन की बात को जानेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है इनके लिए, बहुत सोच समझ कर कदम उठाएँगे। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध आए और एकदम कह दिए कि ठीक है चलो हम शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे ये। अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो ये पर्सन आपको ये तो कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा। तो शादी का नहीं करेंगे और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो इंसान कह सकता है कि चलो ठीक है सही टाइम आने दो, हम शादी कर लेंगे। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें 666। ठीक है? ट्रू लव रियूनियन। अगर आपका मन कहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।